ओके, अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप 4 एलिमेंट्स है कार्बन फैमिली। इसका हमारे पास इसका नाम है क्योंकि कार्बन इसके अंदर डोमिनेंट एलिमेंट है। टोटल इसके अंदर जो हैं 6 केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरीवियम Fl। ठीक है, इसकी थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक ये हैं कि अच्छा, सबसे पहले इसको ग्रुप 14 भी कहा जाता है और ग्रुप 4A एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आपकी बुक में इसको ग्रुप 4 लिखा हुआ है, ग्रुप 4A में मतलब बोल रही हूँ, तो इसको पीरियोडिक टेबल की अकॉर्डिंग ही इसको ग्रुप 14 भी कहते हैं। इसे कंफ्यूज नहीं होना कि 14 कोई और है तो ग्रुप 4A कोई और है या ग्रुप 4 कोई और है, सारे कार्बन फैमिली ही हैं। ठीक है, ये मैं किसी दिन बताऊँगी ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अच्छा, अब ये जो सारे 6 केमिकल एलिमेंट्स हैं, इन सब का मेकअप ये सारे मिलके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो हैं ये मिलके कार्बन फैमिली बनाते हैं, यानी ग्रुप 4 एलिमेंट्स। इनके सब के एलिमेंट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हम इनको नॉन मेटल्स कहते हैं। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती हैं, और इनका डोमिनेंट जो हमारे पास केमिकल एलिमेंट है वो कार्बन है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है और इसको हम क्लासिफाइड एज अ नॉन मेटल एंड इट इज़ सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ये मतलब ये इसकी छोटी सी जो थी ना हो गई बातें। इसके अब फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में सिर्फ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं आती, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, और यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है, एज मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज़। उसने कहा है कि हम लोग कार्बन से लेड तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास कम हो जाता है, जैसे ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, एक उसने जो है रेड से और ब्लू से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग शो किए हुए हैं, तो दोनों सूरतें जो है ना डिक्रीज़ हो रही हैं। ऑल्दो द डिक्रीज इज़ नॉट इन अ रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता। दिस डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट्स इंडिकेट दैट द इनर एटॉमिक फोर्सेज आल्सो डिक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। इंटर एटॉमिक फोर्सेस यानी जो मॉलिक्यूल्स की आपस में एटॉमिक फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रही हैं। इस वजह से यही इंडिकेशन पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है इनका। और कार्बन और सिलिकॉन जो हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, स्टार्टिंग वाले जो है उनका हाई होता है, फिर उसके बाद लो जाता जाता एंड तक चला कम हो जाता है बिल्कुल। और ये जो है जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो लो वैल्यू ऑफ द टिन्स मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर विद दैट ऑफ लेड इज प्रिजम्बली ड्यू टू फॉर्मिंग अ डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। अच्छा, वो कह रहा है एक डिस्टॉर्टेड यानी डिस्टॉर्टेड कह लो कि उसकी शेपलेस एक 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो टिन का मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है रादर देन द प्योर वन। मतलब प्योर जो है उसका ज़्यादा है प्योर टिन का। जब वो 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं उसको रीड आउट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। द टिन वैल्यूज इन द चार्ट रेफर टू द मेटालिक वाइट टिन, यानी यहाँ पे मेटालिक वाइट टिन की बात कर रहा है वो। द ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल इन द ग्रुप 4 एलिमेंट्स, उसने क्या कहा है, नॉन मेटल, फिर जर्मेनियम, मेटलॉइड, फिर आगे SN/Pb जो है मेटल्स हैं। पहले नॉन मेटल्स हैं 2, फिर मेटलॉइड हैं, फिर ये मेटल्स हैं, और इनका मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहले कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आगे आगे चलते जाते पहले नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटल के कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनमें जो है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिक्स अप होती हैं, और इस तरह से इनका जो मेटालिक करैक्टर है वो बनता है और इंक्रीज़ करता है जैसे हमारा इनका एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है। ओके, फर्स्ट जो एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, उसने कहा नॉन मेटल्स हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सिलिकॉन की आर लाइक दूस ऑफ सेमी मेटल की तरह की इनकी करैक्टरिस्टिक होती हैं। उसने नॉन मेटल को भी यहाँ पे सेमी मेटल i.e. मेटलॉइड, हाँ जी, ये वही बात के सेमी मेटल होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती इनके अंदर मेटल्स की। थर्ड एलिमेंट जो है जर्मेनियम, वो पार्शली मेटल है और पार्शली नॉन मेटल है, यानी थोड़ा सा मेटल है थोड़ा सा नॉन मेटल है, जो जिसको मैंने मेटलॉइड बताया है। वह लास्ट एलिमेंट SN/Pb वो डिस्टिंक्टली मेटल, यानी इनको हम प्रॉपरली मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल से मेटालिक करैक्टर में जो चेंज है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज से जो है क्या है,
और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो जो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जो है जो एटम का साइज़ है वो बढ़ गया है और इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे आ गए हैं? अच्छा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हाँ जी, आपका इधर बात हो रही है ग्रुप 4 की, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। तो ये एटम का एक हाइपोथेटिकल चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट। एटम के ऊपर चार्ज होने को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। वो किस तरह, सिर्फ चार्ज नहीं, यानी कि वो अगर एटम आयोनिक है तो वो किस तरह से उसने बॉन्डिंग की हुई है। ये क्या डिस्क्राइब करता है? डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम। किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर एटम की डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन को डिस्क्राइब करता है, जिसका क्या है कि जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपने हम पढ़ी हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव में भी होती हैं और ज़ीरो भी होती हैं कुछ एलिमेंट्स की। अब जस्ट फॉर एग्जांपल लिथियम है ना, उसकी LiH के अंदर पॉजिटिव 1 है। सोडियम की LiH यानी लिथियम हाइड्राइड के अंदर +1 है। सोडियम की Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड के अंदर +1 है। ये इस तरह से ये चेंज होती जाती हैं। अब सोडियम की नाइट्रोजन की Mgn2 के अंदर Mg3N2 यानी मेटल नाइट्राइड के अंदर, मैग्नीशियम नाइट्राइड के अंदर -3 है। तो इस तरह से ना ये बदलती जाती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसने इधर क्या कहा है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A exist in 2 oxidation state +2 and +4 important in carbon and silicon compounds। +4 स्टेबल स्टेट इज़ वेरी स्टेबल। +4 जो है स्टेबल है, +2 जो है वो रेयर होती है यानी कम होती है, और +4 जो है इजीली उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है। The study increased the stability of lower oxidation state relative to the higher oxidation state in the moving down the group स्टेट इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप। हाँ, उसने क्या कहा है कि स्टेबिलिटी जो है लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी उसमें इंक्रीज़ आता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ आता है एज रिलेटेड टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि इस तरह हम जब ग्रुप में मूव डाउन करते हैं, कार्बन से लेड तक जाते हैं, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज़ होती है। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे द NS2, एक मिनट, अच्छा भाई, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी कि वो एटॉमिक S ऑर्बिटल के अंदर अनशेयर्ड रहे, यानी वो शेयर ना हो। ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट है। किस तरह से? यानी वो इनर्ट कंडीशन में रहे, वो NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मतलब बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो ही ना, उसकी लेस अवेलेबिलिटी हो। आउटर इलेक्ट्रॉन यानी NS2 इलेक्ट्रॉन वो N-1D इलेक्ट्रॉन के अंदर पेनिट्रेट करे और न्यूक्लियस के साथ क्लोज हो जाए, फिर न्यूक्लियस के अंदर एक इफ़ेक्टिव चार्ज वो आए जो उसको पुल करे, और जो है इससे क्या हो रहा है कि NS2 की बॉन्डिंग के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है पास उसके। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या है। कार्बन सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और बाकी जो है +2 +4 करते हैं। जब 2 NP इलेक्ट्रॉन्स NS2 NP2 कन्फिग्रेशन जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम एलिमेंट्स को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही गेट करते हैं। NS2 इलेक्ट्रॉन पे रिमेन अनर्ट रहते हैं। अनर्ट का मतलब कि वो अकेले रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, अकेले एक्टिव, ठीक है। एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं लेते, मतलब हिस्सा ही नहीं ले रहे, अनर्ट रहना चाहते हैं, अवेलेबल ही नहीं है मतलब बॉन्डिंग के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर NS2 का। इसको ही इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट कहा जा रहा है। दिस पेयर ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको अनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है। दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, ये NS2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस इफ़ेक्ट को अनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहा जा रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की क्या हैं? जब NS2 NP2 इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो ख़त्म हो जाएंगे, M4 पॉजिटिव कैटायंस बन जाएंगे, ठीक है। मेटल के जो कैटायंस हैं वो बन जाएंगे ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, जब ग्रुप में हम नीचे जाएंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। M4 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी है वो भी कम हो गई। फिर जर्मेनियम से इस तरह से जर्मेनियम एंड लेड, फिर जर्मेनियम की ज़्यादा SN की उससे ज़्यादा PB की उससे जर्मेनियम की ज़्यादा SN से, फिर PB से SN की ज़्यादा, यानी PB की कम SN की ज़्यादा, जहाँ पे वो फिश का मुंह खुला हुआ, ठीक है। ग्रेटर, SN इज़ ग्रेटर देन PB। कंपाउंड्स ऑफ Ge2 पॉजिटिव आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ Ge4 पॉजिटिव। उसने ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव बताई हुई है, और Ge2 जर्मेनियम 2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स हैं वो कम स्टेबल हैं 4 से, ये ऊपर भी बताया उसने। हैंस द कंपाउंड्स ऑफ Ge2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स हैं वो आहिस्ता से ऑक्सीडाइज के होते हैं और Ge4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से Ge2 पॉजिटिव जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल देयर ऑफ जो Ge4 पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और अपना चार्ज बढ़ा लेता है, और रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एडअप होते हैं। Ge2 पॉजिटिव कंपाउंड्स उसने आगे ऑक्सीडेशन कराई है, -2 इलेक्ट्रॉन्स निकले और 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Ge4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके फिर कंपाउंड के मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 पॉजिटिव वाला तो लेस स्टेबल है और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये याद रखना है, और जो 4 पॉजिटिव वाला है वो मोर स्टेबल है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नीचे भी यही चीज़ लिखी हुई है, SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, PB4 पॉजिटिव, PB2 पॉजिटिव, इसके नीचे भी यही चीज़ है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है अब? सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर लो, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो हैं इन एलिमेंट्स की वो लो होती हैं और इनके पास जो है नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हाउएवर होता क्या है, कार्बन फॉर्म C4 नेगेटिव एंड C2 नेगेटिव, हाँ जी, C4 नेगेटिव एंड C2 नेगेटिव आयन इन द सर्टेन कंपाउंड्स। अगर कुछ कंपाउंड्स के साथ मिल के जो है वो कह रहा है कि ये वाले आयन्स देते हैं हमें, जिसको हमने कहा है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ लो होती हैं और वो उनकी टेंडेंसी नहीं होती कि वो नेगेटिव आयन्स दे सकें। नेचर ऑफ M2 पॉजिटिव एंड M4 पॉजिटिव के मोड, अच्छा FHN रूल इम्पॉर्टेंट है ये। अब बात यहाँ पे M2 पॉजिटिव M4, क्योंकि ये करते ही पूरा ग्रुप जो है 2 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव वाली जो है सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा होता है। अब FHN रूल क्या है? एक मिनट, अच्छा भाई, नेचर ऑफ द कंपाउंड M2 पॉजिटिव M4 पॉजिटिव जो है हम फेजन्स रूल से इसको हम प्रिडिक्ट करते हैं कि होता क्या है। स्मॉलर कैटायन विद हाई चार्ज डेंसिटी मेक द बॉन्ड मोर कोवलेंट, ये इसकी स्टेटमेंट है। इसने कहा क्या है, स्मॉलर कैटायन छोटा जो कैटायन है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर रखता है। अच्छा, फेजान्स रूल क्या है कि जो हमारे पास नेगेटिव वाला कैटायन है इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब ये चेक क्या करना है इसमें, कोवलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर, यानी केमिकल बॉन्ड का जो है आयनिक है या कोवलेंट करैक्टर है, और इससे रिलेटिव साइज़ कैटायन और एनायन का एनायन से ही पता चलता है कि आयनिक है या कोवलेंट है। अभी कैटायन है, उसने कहा छोटा जो है कैटायन और बड़ा एनायन, जो बड़ा एनायन है ना पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आपकी बुक क्या कहती है, स्मॉलर कैटायन की हाई चार्ज डेंसिटी है बड़े एनायन से, ये आपकी बुक कह रही है, और वो मोर कोवलेंट है। जहाँ पे मतलब कैटायन की बात है तो वो मोर कोवलेंट है, अगर वो एनायन है तो वो लेस कोवलेंट यानी आयनिक है। ये है फेजन्स रूल। द मेंबर ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट शो M2 पॉजिटिव, कितनी दफ़ा एक ही बात है यहाँ पे।
These members can form covalent as well ionic bond depending on the size of cation. अभी भी बताया कैटायन का साइज़ बदलेगा, उसी वजह से हम इसको कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स कहेंगे. अगर कैटायन का साइज़ छोटा है तो ये कोवलेंट है, अगर कैटायन का साइज़ बड़ा है यानी वो एनाइन बन गया. एनाइन के साइज़ बड़ा है तो दैट इज़ के वो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर. अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल, मॉलिक्यूल containing M2 पॉजिटिव आयन लो चार्ज डेंसिटी आर व्हाट इन नेचर आर, अब इधर पता नहीं क्या लिखा है. वाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग M4 पॉजिटिव आर कोवलेंट. अच्छा, M2 पॉजिटिव जो है जिनके पास लो चार्ज डेंसिटी है वो आयनिक है, M4 पॉजिटिव जो हैं वो कोवलेंट हैं. फॉर एग्जांपल SnCl2 SnCl4, यहाँ पे भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है और आयनिक और कोवलेंट करेक्टर की बात है. नेक्स्ट है क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड. इम्पॉर्टेंट है ये, यानी कार्बन के क्लोराइड्स, Cl वाले कंपाउंड, कार्बन के सिलिकॉन के Cl वाले कंपाउंड और लेड के Cl वाले कंपाउंड. These all have the formula XCl4. X stands for carbon, silicon and lead, and साथ में Cl4. ये सारे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं विद द टिपिकल टेट्राहेड्रल शेप. इनकी टिपिकली यानी एक टेट्राहेड्रल शेप होती है, सारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और क्लोरीन गैस देते हैं साथ में, और साथ में अपने कंपाउंड्स देते हैं. यानी अगर Pb लेड का है तो ये लेड क्लोराइड देगा, अगर कार्बन कार्बन क्लोराइड देगा. इस तरह से वो कह रहा है. स्टेबिलिटी क्या है? एट द टॉप ऑफ ग्रुप 4 द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय कार्बन एंड सिलिकॉन इन. अच्छा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कार्बन और सिलिकॉन की CCl4 के अंदर और SaCl4 के अंदर, उसने कहा कि ज़्यादा स्टेबल है और उसके पास डिकम्पोजिशन यानी टूटने की कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो डाइक्लोराइड्स में कन्वर्ट हो. और ये वो क्या कह रहा है कि क्लोराइड्स की स्टेबिलिटी के साथ ये डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होते हैं यानी कम होते हैं. जैसे जैसे ग्रुप जो है नीचे कार्बन सिलिकॉन नीचे नीचे जा जाता है, उसी तरह जो इनका क्लोराइड की थर्मल स्टेबिलिटी करेक्टर है वो कम होता है. ये हो गई इसकी स्टेबिलिटी. रिएक्शन विद वाटर हाइड्रोलिसिस करनी है यहाँ पर, तो MX4 है, साथ में उसने वाटर किया. MX4 से मुराद के M और X4Cl4 साथ में वाटर. तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है MX4H2O. अब क्या हुआ यहाँ पे MX ऐसे ही लग गया, ये मैं ड्रॉ करती हूँ.